अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं और उन इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत पहले वहाँ पर पहुँची और कोई खातर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई तगड़ा किस्म का या बड़ा ही पुरजोश किस्म का रिस्पॉन्स पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को नहीं मिला। बिल्कुल उसी तरीके से अब नून लीग की लीडरशिप पहुँची, जिसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज शामिल हैं। उनको भी कोई खातर खा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर नवाज शरीफ मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ के नारे लगाता रहा। अब आज भी ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ वही रोना धोना रो रहा है, मुझे क्यों निकाला से अब मामला आ गया, मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। ये मामला क्या है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन तफसीलात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर 2, वहाँ पर किस तरीके से इनके जो मामलात हैं, जलसे के ऑर्गेनाइज़ करने के, आवाम को अपने साथ मिलाने के, वो बड़े मिसमैनेज हो रहे हैं, मिसहैंडल हो रहे हैं और आवाम इनके साथ नहीं है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ना आवाम नून लीग के साथ है, ना आवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, ना आवाम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है। और वहाँ की आवाम ने जिस तरीके से पिछले 8-6 महीने में एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर जिस तरीके से उनकी जानिब से अपने हक़ में धरना दिया गया और एहतजाज के लिए आवाज़ को बुलंद किया गया, उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी उड़ा के रख दिया, नून लीग को भी उड़ा के रख दिया और इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ इसी किस्म के रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ा। और नून लीग की लीडरशिप इससे पहले गई, उनके साथ जो हशर हुआ, लोगों ने वहाँ पर इनको जूतियाँ मारी, अंडे मारे, टमाटर मारे। पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी यही हुआ और अब बड़ी मुश्किल के साथ ये नवाज शरीफ के लिए चीज़ों को मैनेज करके उनका वहाँ पर खिताब एड्रेस रखवाया गया। अब वहाँ पर हुआ क्या, उसकी तकरीर पहले मैं आपको सुनवाता हूँ। वहाँ पर जो हालात व वाक़यात बने, पब्लिक का रिएक्शन रिस्पॉन्स। सबसे पहले जो पब्लिक का रिएक्शन रिस्पॉन्स वो बताता हूँ, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की तकरीर, उसका रोना धोना। पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है वहाँ पर बहुत ही ठंडा किस्म का, और जो जलसा किया जा रहा है बहुत ही कम तादाद के अंदर थोड़े लोग वहाँ पर आते हैं। 100-150 बंदा वहाँ पर मौजूद होता है। मरीम औरंगज़ेब वहाँ पर गई, 10-12 लोग। इससे पहले नून लीग की लीडरशिप, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, बाकी लोग ये पहुँचते हैं तो उनके साथ लोग बहुत बुरा सलूक करते हैं। उनको वहाँ पर अंडे मारे जाते हैं, जूतियाँ मारी जाती हैं, उनको वहाँ पर टमाटर मारे जाते हैं। इस किस्म की नफ़रत का इजहार आज़ाद कश्मीर के लोगों की जानिब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और तमाम लोगों के साथ। इसी वजह से आप देखें कि इनके अब जलसे कामयाब नहीं हो रहे। ये जा तो रहे हैं वहाँ पर, अपना तकरीरें कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, लेकिन जलसे के अंदर वो कोई एक्साइटमेंट, पब्लिक रिस्पॉन्स, पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक की एंगेजमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये अपने चंद लोग वहाँ पर ला के, सरकारी लोग वहाँ पर ला के ज़बरदस्ती उनको बिठा के और बात करवा लेना, ख़ताब करवा लेना, तकरीर करवा लेना, ये आवाम के साथ आप समझे कि बिल्कुल भी इनका कनेक्शन नहीं रहा। जो आवाम वहाँ पर है, उनकी तो डिमांड्स ही और हैं, उनके तो मुतालबात ही और हैं, उनकी तो अब ख्वाहिशात ही और है, उनकी सोच ही और है, वो बदल चुकी है और ये इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। ये उनकी ख्वाहिशात को, उनके मुतालबात को पूरा नहीं कर रहे, तो वो किस तरह से इनके साथ खड़े हो सकते हैं। उनके ऊपर तो जुल्म किया गया, जबर किया गया, फस्तायत की गई, जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए। वो इनके जलसों में आएंगे। ये किस किस्म के पागल हैं, ये किस किस्म के बेवकूफ़ हैं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, जो समझते हैं कि हम आवाम के साथ जो मर्ज़ी करें, आवाम हमारे जलसों में आ जाएंगे बिरयानी खाने के लिए, कीमे वाले नान खाने के लिए। इनकी अब गलत फहमी है। लोग अब इनके जलसों के अंदर नहीं आएंगे, लोग अब इनकी बात को नहीं सुनेंगे। लोगों को पता लग गया इनकी असलियत का, इनकी हकीकत का,
इनके दावों का, इनके नारों का, इनकी बड़कों का। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में जब 2024 के इंतखाबात हुए, नून लीग की लीडरशिप से लेकर पीपल्स पार्टी, IPP, काफ लीग, MKM, जितनी भी जमातें हैं, PTI के साथ तो खैर बहुत बुरा हशर किया गया, उनके साथ जो किया गया, जितनी भी जमातें, तमाम जमातों ने दावा किया। एक मैं आपको उसकी मिसाल दूँ, इन्होंने कहा हर बंदे ने 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, मुझे गवर्नमेंट में आने दें, मुझे हुकूमत बनाने दें, 500 यूनिट फ्री, आप दुकान पर जाएंगे बिल आपका जमा हो गया, इस तरह का मैसेज मिलेगा। आज देख लें हालत क्या है। एक यूनिट, 300 यूनिट क्या, एक यूनिट भी फ्री नहीं मिल रहा। उल्टा लोग बिलों की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। तो लोगों के सामने हकीकत इनकी आ चुकी है। अब आ जाए नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर। नवाज शरीफ वहाँ पर वही रोना धोना तकरीर करना, मुझे क्यों निकाला से मामला पहुँचा है, सफ़र पहुँचा है, मुझे वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया। भाई आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाया, जो आपके साथ अपने भाई ने, शहबाज शरीफ ने धोखा किया, उसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, उससे जाके पूछे। वहाँ पर अब नारे लगा रहे हैं कि आप, अगर मैं इंतखाबात जीत गया, अब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वहाँ पर अंदाज देखें और वहाँ पर अपना नारे देखें। अगर मैं जीत गया, हमारी नून लीग पार्टी जीत गई, तो मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें आज़ाद कश्मीर का। यानी वज़ीर आज़म बनने के लिए आज भी नवाज शरीफ मर रहा है, तरस रहा है कि मुझे किसी तरह से वज़ीर आज़म बना दिया जाए। और सफ़र वही है, मसला वही है कि मुझे वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया। कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, मुझे क्यों निकाला से मुझे वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया, और ये आज तक जारी है। अभी भी उसके दिल में वही ख्वाहिश कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, चाहे किसी महल्ले का बना दो, चाहे किसी इलाके का बना दो, आज़ाद कश्मीर का बना दो, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। बस यही उसके अंदर ख्वाहिश अभी भी चल रही, यही उसके दिमाग के अंदर फंसा हुआ है। 2016 से 17 से दुनिया आगे आ गई है, 26 में ये अभी तक 17 के अंदर फंसा हुआ है, 16 के अंदर, 17 के अंदर, कि मुझे वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया, मुझे क्यों निकाला। और वहीं पर वही रोना धोना, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, आप मुझे वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इसके नारे लगाओ, नारे लगाओ, भड़ास निकालो। तो वहाँ पर आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट को ही शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और अपना रोना धोना इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख रहे हैं। लेकिन असल में जो इनके साथ हो रहा है, वहाँ पर पब्लिक बिल्कुल भी अब इनके साथ नहीं, पब्लिक बिल्कुल भी अब इनके साथ नहीं है, जिसका अमली मुजाहरा जलसों के अंदर नज़र आ गया।